सभी स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होती है कि वो शाम को थक के आते हैं और उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सुबह नहीं जग सकते हैं। लेकिन सुबह जगा जा सकता है। एक बार जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको 1 हफ्ते तक आप कीजिए और आप सुबह 3 बजे भी आराम से उठकर आप पढ़ पाओगे, फ्रेश उठोगे, आपको सुबह नींद नहीं आएगा, आप आराम से पढ़ सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमको सुबह उठकर क्यों पढ़ना चाहिए? इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि सुबह का जो मौसम होता है शांत होता है, एक शांत माहौल होता है, ठंडा होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी नहीं होती। आपको एक फ्री माइंडेड होकर फोकस माइंड के साथ शांति से आप अपना काम कर पाते हो। इसलिए पहला रीज़न ये है। दूसरा कि आप शाम को थके हारे आते हो, शाम को पढ़ना भी पड़ता है तो ब्रेन थका हुआ है तो अच्छे से याद नहीं होगा जो चीज़ें आप पढ़ोगे। और अच्छे से याद सुबह में इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेश है, नया है, सोकर उठा है तो उसमें एनर्जी है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका काम ही ऐसा, आपकी स्टडीज ही ऐसी है कि आप रात को देर से आते हो, देर तक जगना पड़ता है, आपको लगभग 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, कुछ मजबूरी है, एक्चुअल में मजबूरी है। जैसे आप पढ़ के ही आते हो 8 बजे तो आपको खाना खाते, थोड़ा प्रिपरेशन करते अपने सोने के लिए, आपको 12-1 बजना ही है। तो जब 12-1 बज जाते हैं तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए, आप अपनी नींद को खराब मत कीजिए। आप आराम से सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं इसको जरूर ट्राई करना, 1 हफ्ते के लिए आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये। तो अब बात करते हैं उन तरीकों से जिनसे हम सुबह उठ सकते हैं। सुबह उठने के लिए लोग सोचते हैं कि सुबह में कुछ करना पड़ेगा या दिन में कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है सुबह में और दिन में, आपको शाम को कुछ ऐसा करना है जो आपको उठा सके सुबह में। वो क्या है? तो आप शाम को अगर जल्दी सो जाते हैं, अच्छे से सोते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। आप मान लो 6 बजे आते हैं, एक मेरा 10वां में भाई पढ़ता है, वो सुबह शाम को 6 बजे तक आ जाता है। तो 6 बजे आ जाता है तो उसको शाम को कुछ ऐसी आदतें हैं जो करे, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट है जो कर ले तो सुबह जल्दी उठ सकता है। क्या है वो? पहला, घर में जब खाना बन जाए तो सबसे पहले खाने वाले आप होगे। ये इम्प्रूवमेंट करो अपने अंदर। खाना बना वैसे ही खा लो। क्यों जल्दी खाना है? जल्दी खाने से क्या होगा कि आपका खाना जल्दी पचेगा तो आप जल्दी उठोगे। खाना पचाने में आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं लगेगा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी। ठीक। दूसरा, रात को हम सोचते हैं कि थके हुए तो हम वॉक क्या करें। रात को वॉक करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ब्रेन में आपके ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो दिमाग शांत होगा और आपके बॉडी से थकावट दूर होगी, आप में एनर्जी आएगा तो आप अच्छे से सो सकोगे। तीसरा, रिलैक्स करो। ये नहीं कि अब तो नींद नहीं आ रहा तो हम क्या करें, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना। किताब लेके पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ने से भी इम्प्रूवमेंट होती है। अपना लाइट ऑफ कर दीजिए, चौथा है, और उसमें बेड पे लेटकर आराम से रिलैक्स कीजिए। जितना आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स कीजिए। हो सके तो अपने फेस को धोइए, पैरों को धोइए, हाथों को धोइए। और अगर ज़्यादा सिर में दर्द है, थकावट है तो आप मसाज कीजिए हेड का, उससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आप अच्छे से सो पाओगे। बॉडी की थकावट मिटनी चाहिए। अगर कुछ योगा करना चाहते हो, कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो, बेस्ट। एक पोज भी अगर करते हो, एक आसन भी करते हो, एक योगा भी करते हो, बहुत है, उतना ही करो, बहुत अच्छा होता है। वो आपके ब्रेन के लिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है उससे, और वो बहुत बेनिफिशियल है सोते वक्त करने के लिए। तो ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है, अगर आप करते हो तो आपको मेजर फायदा मिलेगा। अब रात को सोने से पहले आपको सुबह क्या करना है, दिन भर क्या करना है, दिन में कौन सी इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको एक पेन और पेपर पे लिख लीजिए। एक पेपर पे लिख लेने से क्या होगा कि वो आपको याद रहेगा। तो सुबह जल्दी नींद, सुबह के लिए आपका ब्रेन तैयार होगा धीरे धीरे। इतना करके जब आप 8 बजे सोते हो तो आपकी नींद धीरे धीरे गहरी होने लगी। 1-2 दिन में देखोगे कि आपको नींद बहुत अच्छी आने लगी। और नींद अच्छी आने का एक पहचान है कि आपका नींद रात में नहीं खुलेगा। बार बार जो जगते रहते हैं हम, नहीं होगा।
सपने नहीं आते हैं, गहरी नींद में सपने भी नहीं होते हैं। अगर ऐसी नींद आपको आने लगी तो कमाल है भाई, आपको नींद बहुत अच्छी है। डीप अगर स्लीप होता है, अगर गहरी नींद आती है तो समय कम हो जाता है। आप 8 घंटे नहीं सोगे, आप 10 घंटे नहीं सोगे, आप 6 घंटे ही सोगे, लेकिन अच्छे से सोओगे। तो अच्छे से सोना जरूरी है। अब सुबह उठकर क्या करना है? सुबह उठकर मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करना है। सुबह उठकर एक गिलास पानी लीजिए और आराम आराम से पीजिए उसको, फिर फ्रेश होइए। अगर आपको वॉकिंग पसंद है, आपको योगा पसंद है, कुछ भी 10 मिनट के लिए बॉडी एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपका बॉडी फ्रेश हो जाए, आप में एनर्जी प्रवाह हो, बहे एनर्जी, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर बहेगा तो आप में फ्रेशनेस आएगी। और सुबह में वॉक करना बहुत ज़रूरी है 10 मिनट के लिए भी। वो क्यों? क्योंकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और बाहर सुबह उठते ही पढ़ने से नींद आता है, क्योंकि आप अंधेरे में बैठे हो। थोड़ा उजाले में निकल जाओगे, थोड़ा घूमने चले जाओगे, छत पे ही घूम लो, कहीं बाहर नहीं जा सकते तो बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। उससे आपका ब्रेन फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। ये थे वो तरीके जिनसे मैं सुबह उठता हूँ और फ्रेश उठता हूँ, इजीली उठ पाता हूँ, और ये बहुत काम के हैं। आप 1 हफ्ते के लिए ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।